जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पीडिया 2.0 में स्वागत करता हूं। गाइस, हम स्टार्ट करेंगे आज कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आने का। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का पहला फुल फॉर्म ACPI। ACPI क्या है? ACPI आपका एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस है। और API क्या है? API है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। APM जो होता है हमारा, वो होता है एडवांस पावर मैनेजमेंट। BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BPS का मतलब होता है बाइट्स पर सेकेंड। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CISC का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। COBOL का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। COM का मतलब होता है कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आप अपने बचपन से ही इस स्कूल में पढ़ते हुए आ रहे हैं। CTRL का मतलब होता है कंट्रोल। DDR का मतलब होता है डबल डाटा रेट। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। DEL का मतलब होता है डिलीट। DOS का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। DSL का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DVD का मतलब होता है डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल डिस्क। DVDR का मतलब होता है डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है। EGA का मतलब होता है हमारा इनहेंस ग्राफिक एडाप्टर। EPROM का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी। ESC का मतलब होता है स्टेप। FAT का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। FDD का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GIF का मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GUI का मतलब होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। HTML का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब होता है किट। INS का मतलब होता है इंसर्ट। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISDN का मतलब होता है इंटीग्रेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। MB का मतलब होता है मेगाबाइट्स। और मॉडर्म का मतलब होता है मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर। MOS का मतलब होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क। MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क। DOS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। NFS का मतलब होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। POST पोस्ट पावर ऑन सेल टेस्ट। PPM का मतलब होता है पेज पर मिनट। PROM का मतलब होता है प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी। RAID का मतलब होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि रिपीट कर दिया। रिस्क जो होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट चीप कंप्यूटिंग। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। SATA का मतलब होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में पिछले साल पूछ चुका है। SATA आपका नेवी में पूछ चुका है। तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SCSI का मतलब होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SDRM का मतलब होता है सीनरस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और STP का मतलब होता है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। UTP का मतलब होता है यूनिशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। SDRM का मतलब होता है सीनरस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और SRM का मतलब होता है स्टैटिक एक्सेस मेमोरी। STP का मतलब होता है आपका शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB का हो गया आपका फिर से यूनिवर्सल सीरियल बस। UTP का मतलब होता है यूनिक शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है। अब आते हैं फुल फॉर्म सम टेक्निकल वर्ड्स के बारे में। जैसे आ गया आपका यहाँ हो गया हमारा 3G। 3G का मतलब हो गया थर्ड जनरेशन। GSM का मतलब था ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन।
मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं CDMA, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। UMTS का मतलब होता है यूनिवर्सल मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक हो गया। और सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। आप जो मोबाइल में यूज़ करते हैं सिम, उसका फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगा, यहाँ पे आपको मैं सिम का प्रोवाइड करा दिया हूँ फुल फॉर्म, आप यहाँ से देख लीजिए। AVI का मतलब होता है ऑडियो ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है, ठीक है। RTS का मतलब होता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग, ठीक है। SIS का मतलब होता है Symbian OS इंस्टॉलर फाइल। MAR का मतलब होता है एडेप्टिव मल्टी रेट कोडेक। GAD का मतलब होता है जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। और JAR का मतलब होता है जावा आर्चिव, ठीक है, जावा आर्चिव होता है। JAD का मतलब होता है जावा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्टर। 3GPP का मतलब होता है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आते हैं 3GP का मतलब होता है एक आपका थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट। MP3 का मतलब होता है MPG प्लेयर 3, ठीक है। MP4 का मतलब होता है MPJ4 वीडियो फाइल। AAC का मतलब होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग, एडवांस ऑडियो कोडिंग। GIF का मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। फिर होता है JPJ, आप जो फाइल बनाते हैं PDF की JPJ फॉर्म में, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। BMP का होता है बाइट MAP, ठीक है। और हो गया आपका SWF शॉक वेव फ्लैश। आगे बताते हैं आपको। WMV का मतलब होता है विंडो मीडिया वीडियो। WMA का मतलब होता है विंडो मीडिया ऑडियो। WAV का मतलब होता है वेब फॉर्म ऑडियो। PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो उसको बोलते हैं, ठीक है। PDF जो होता है ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म, ठीक है। आपका M3G जो होता है हमारा मोबाइल 3D ग्राफिक होता है। M4A का मतलब होता है MPJ4 ऑडियो, ठीक है, 4 ऑडियो हो गया फाइल, ठीक है। इसके बाद आते हैं MP4A का मतलब होता है आपका MPJ4 ऑडियो फाइल, ठीक है। अब आते हैं अगले पे जो हमारा है MMF सिंथेटिक म्यूजिक मोबाइल एप्लीकेशन फाइल। NRT का मतलब होता है नोकिया रिंगटोन, नोकिया रिंगटोन। XMF का मतलब होता है एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। WBMP का मतलब होता है वायरलेस बिटमैप इमेज। VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ जो हमारे डाटा स्टोरेज यूनिट चार्ट हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट एंड टू लार्जेस्ट तक। बाइट का मतलब होता है जो शॉर्ट हैंड में B दिखाया जाता है 1 और 0 मतलब ऑन और ऑफ। बाइट का मतलब होता है कैपिटल 20 दिखाया जाता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है 8 बाइट की होती है। किलो बाइट जो होता है हमारा वो KB से दिखाया जाता है, कैपिटल फॉर्म KB। और उसका जो कैपेसिटी होता है वो 1024 बाइट्स होती हैं। मेगाबाइट जो होता है वो कैपिटल MB से दिखाया जाता है, 1024 किलो बाइट्स होती हैं। गीगाबाइट जो होता है कैपिटल GB से दिखाया जाता है, 1024 मेगाबाइट्स होता है। टेराबाइट TB से दिखाता है कैपिटल 1024 गीगाबाइट होता है। पेटाबाइट जो होता है वो कैपिटल PB से दिखाया जाता है, 1024 टेराबाइट होती है। एक्साबाइट जो होती है वो कैपिटल EB से दिखाया जाता है, 1024 पेटाबाइट होता है। जेटाबाइट होता है कैपिटल GB से दिखाया जाता है, 1024 एक्साबाइट दिखाया जाता है। योटोबाइट जो होता है वो 1024 जेटाबाइट से दिखाया जाता है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आप तक मैं आपको दिया हूँ, इसी जो कंटेंट से आपके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन दे रखा हूँ, आप उसको लिंक से हमारे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो भी हमारा अब तक कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई अच्छा सा वीडियो और कंटेंट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊँ वो आप तक पहुँच जाए। तो गाइस तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,